कहानी साहित्य का उद्भव और विकास। मित्रों, आज हमें हिंदी कहानी का उद्भव और विकास क्रम को देखना है। हिंदी में सर्वप्रथम कहानी लाने का श्रेय एकमात्र सरस्वती नामक मासिक पत्रिका को है। ध्यान में रखिए कि हिंदी में सर्वप्रथम कहानी लाने का श्रेय सरस्वती नामक मासिक पत्रिका को है। कहानी यानी स्टोरी, अंग्रेजी में उसे स्टोरी कहा जाता है, मराठी में उसे गोष्ट या कथा कहा जा सकता है। उपन्यास और कहानी में अंतर है। कहानी आकार में छोटी होती है, उपन्यास मोटा होता है। उपन्यास में अनेक पात्र होते हैं, कहानी में सीमित पात्र होते हैं। उपन्यास में एक प्रमुख घटना या प्रमुख कथा होती है और उसके आसपास गौण कथाओं का वर्णन होता है, परंतु कहानी में केवल एक घटना का वर्णन होता है। परंतु मित्रों, हिंदी में जब कहानी आई या कहानी का जन्म हुआ, वह सरस्वती नामक पत्रिका के माध्यम से हुआ। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रयाग में हुआ और इस सरस्वती नामक मासिक पत्रिका में अनेक कहानियां प्रकाशित हुई। सरस्वती नामक मासिक पत्रिका में सर्वप्रथम सबसे पहले किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती नामक कहानी प्रकाशित हुई। इसी दरमियान लेखिका राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला भी कहा जाता है, राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की दुलाई वाली कहानी विशेष प्रसिद्ध रही। इसी समय लगभग श्री भगवान दास ने प्लेग की चुड़ैल, हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी एक कहानी लिखी थी, 11 वर्ष का समय। श्री गिरिजादत्त वाजपेयी ने पंडित और पंडिताई नामक कहानी लिखी। परंतु इनमें से मार्मिकता की दृष्टि से देखा जाए तो इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली हिंदी की मौलिक साहित्यिक कहानियां मानी जाती है। परंतु बच्चों, मैंने इतनी सारी कहानियों के नाम आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दिए, परंतु एक सवाल रह जाता है कि जिस तरह हिंदी का सबसे पहला उपन्यास श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, उसी तरह हिंदी की सबसे प्रथम कहानी कौन सी, यह सवाल रह जाता है। मित्रों, कहानियां तो कई लिखी जाती है,
परंतु जो कहानी के तत्वों के अनुसार लिखी जाती है, उस कहानी को मौलिक कहानी कहा जाता है। और मैंने आप लोगों को ये जो नाम बता दिए 5-6 कहानियों के, जो प्रारंभ की कहानियां हैं, सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। मैं कहूंगा कि ये कहानी के तत्वों के अनुसार लिखी गई कहानियां हैं, परंतु हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जिन्होंने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की सबसे पहली कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती को माना है। इंदुमती सर्वश्रेष्ठ मौलिक कहानी मानी गई। यानी हिंदी की पहली कहानी कौन सी? किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती। परंतु मित्रों, हमें हिंदी कहानी साहित्य का इतिहास देखना है। हिंदी कहानी साहित्य का उद्भव और विकास क्रम को देखते हुए हमें प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रखना होगा। जिस कहानी साहित्य का हमें अध्ययन करना है, तो प्रेमचंद को हमें केंद्र बिंदु में रखना ही होगा। यानी प्रेमचंद के सिवा कहानी साहित्य पूरा नहीं हो सकता, उसका अध्ययन भी पूरा नहीं हो सकता। मुंशी प्रेमचंद ने अपने संपूर्ण जीवन में लगभग 300 कहानियां लिखी। और जिस समय हमें कहानी के इतिहास का अध्ययन करना है, उसके विकास क्रम का अध्ययन करना है, तो हमें 3 बातों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक, प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी कहानी, यानी प्रेमचंद के पूर्व की हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। इन 3 भागों में हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी कहानी साहित्य का विकास क्रम को हमें देखना होगा। प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। मित्रों, इस युग में यानी मुंशी प्रेमचंद के कहानी के क्षेत्र में आगमन से पूर्व युग में कहानी की जो विषय व्यापकता है या कहानी में जो कलात्मकता होती है, शिल्प होता है, उस दृष्टि से हिंदी कहानी अपनी बाल्य अवस्था में थी प्रेमचंद के पूर्व। जब तक मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी के क्षेत्र में पदार्पण नहीं किया था, उसके पूर्व हिंदी कहानी अपनी बाल्य अवस्था में थी, उसे हाथ पैर नहीं थे। मैं तो यही कहूंगा कि प्रेमचंद के पूर्व युग में जो हिंदी कहानी थी वह अविकसित कहानी थी, बाल्य अवस्था में थी। हिंदी कहानी का जो उद्भव है, हिंदी कहानी का जो निर्माण है या हिंदी कहानी का जो जन्म हुआ, वह भारतेंदु के कालावधि में हुआ। भारतेंदु की एक कहानी है अद्भुत अपूर्व सपना। भारतेंदु ने स्वयं यह कहानी लिखी थी, अद्भुत अपूर्व सपना। यह इसी प्रकार की कहानी है जिसे हाथ नहीं और पैर भी नहीं। इसका मतलब यह है, यह बाल्य अवस्था में स्थित ऐसी कहानी। यानी मौलिकता की दृष्टि से देखा जाए, इस कहानी को कोई अर्थ नहीं है। भारतेंदु युगीन लेखकों में
भारतेंदु के अनुकरण पर कहानी लिखने का प्रयास किया। यानी भारतेंदु के समय जो लेखक थे या भारतेंदु युग में जो लेखक थे, उन्होंने भारतेंदु का अनुकरण करते हुए कहानियां लिखने का प्रयास किया। परंतु एक बात स्पष्ट करनी होगी हमें, इस समय की सभी कहानियों पर बंगला, अंग्रेजी और फ्रेंच साहित्य की कहानियों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। वास्तव में जयशंकर प्रसाद की कहानियों में हिंदी कहानी का विकास दिखाई देता है। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद एक सर्वश्रेष्ठ कहानीकार है। जयशंकर प्रसाद ने लगभग 5 कहानी संग्रह निर्माण किए। 5 कहानी संग्रह, 1 छाया, 2 प्रतिध्वनि, 3 आकाशदीप, 4 आंधी और 5 इंद्रजाल आदि उल्लेखनीय कहानी संग्रह माने जाते हैं। परंतु जयशंकर प्रसाद की सर्वप्रथम कहानी थी ग्राम नाम की। ग्राम, जयशंकर प्रसाद की यह प्रसिद्ध कहानी और सर्वप्रथम कहानी। कभी कभी आप लोगों को परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की सबसे पहली कहानी कौन सी, तो उसका नाम है ग्राम। यह पहली कहानी जयशंकर प्रसाद की इंदु नामक मासिक पत्रिका में छपी थी और इनकी आरंभिक रचनाओं पर बंगला कहानियों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। परंतु बाद में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने स्वतंत्र शैली का विकास किया। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की एक अपनी स्वयं की शैली है। वैसे देखा जाए तो कवि जयशंकर प्रसाद छायावादी युगीन कवि, प्रेम और सौंदर्य के कवि। उनकी काव्यात्मक शैली, उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ, उनकी शैली अलग है। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण उनकी कहानियों का जो कथानक है वह कथानक जटिल बन गया है। कवि जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक कहानियां भी लिखी, परंतु उसमें ऐतिहासिकता कम और कल्पना का समावेश अधिक है। यानी जयशंकर प्रसाद की कहानियों में आदर्श और भारतीय दर्शन का समन्वय मिलता है। इस काल के प्रेमचंद के पूर्व काल के अन्य भी लेखक थे, उनके नामों का उल्लेख किया जा सकता है। ज्वाला प्रसाद शर्मा है, चतुरसेन शास्त्री का नाम भी उल्लेखनीय है और सन 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी उसने कहा था वह प्रकाशित हुई थी। और मैं तो यही कहूंगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था यह कहानी को नहीं जानता। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने केवल अपने संपूर्ण जीवन में केवल 3 कहानियां लिखी और विख्यात हो गए। उनकी जो पहली कहानी है उसने कहा था यह कहानी पवित्र प्रेम के लिए किए गए निस्वार्थ बलिदान की कथा है। इसमें यानी इस प्रकार देखा जाए प्रेमचंद युग के पूर्व जो कहानियां है वह अविकसित कहानियां थी, बाल्यावस्था में थी। परंतु जिस समय हम प्रेमचंद युग पर प्रकाश डालते हैं, प्रेमचंद उपन्यास के क्षेत्र में जितने महान हैं, कहानी के क्षेत्र में उससे भी अधिक महान है। जैसे कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, मैं तो यही कहूंगा कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट तो कहा जाता है, परंतु उसी के साथ साथ
कहानी सम्राट भी कहना चाहिए। यानी वे कहानी क्षेत्र में आदर्श और यथार्थवादी परंपरा के प्रतिष्ठापक हैं। प्रेमचंद ने हिंदी में सबसे पहली कहानी लिखी पंच परमेश्वर। मित्रों ध्यान में रखो, परीक्षा में कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि प्रेमचंद की सबसे पहली कहानी कौन सी? पंच परमेश्वर। वैसे देखा जाए तो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी है और ये 300 कहानियां मानस सरोवर के 6 भागों में विभाजित है। प्रेमचंद एक मानवतावादी, एक उपयोगितावादी कहानीकार है। यानी घटना प्रधान एवं चरित्र प्रधान आदि सभी कहानियां उनके 100 उद्देश्य ऐसी कहानियां हैं। विषय की व्यापकता, चरित्र चित्रण की सूक्ष्मता, प्रवाह पूर्ण स्फोट शैली, लोक संग्रह की भावना, कहावतें, मुहावरों का अत्यंत सहज प्रयोग उनकी कहानियों में हमें दिखाई देता है। प्रेमचंद की कहानियां जनसाधारण के जीवन के अत्यंत करीब है। सर्वसामान्य मनुष्य उनकी कहानियों का हीरो बन गया। देहाती जीवन का चित्रण प्रेमचंद की कहानियों में ही जीवंत होता है। और जिस समय प्रेमचंद की कौन सी भी कहानी हम पढ़े, ऐसा लगता है कि यह कहानी हमारे नजदीक की है, हमारे जीवन से घटित घटना से है। यानी सामान्य लोगों की जो परिस्थितियां है या मनोवृत्तियों का और समस्याओं का चित्रण मार्मिक रूप में हुआ है। यानी उनकी शैली में सरलता, स्वाभाविकता और रोचकता भी हमें दिखाई देती है। उनकी श्रेष्ठ कहानियों में पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह, रानी सारंगा, वज्रपात, सुजान भगत और 300 कहानियों में सबसे बढ़िया कहानी जो है तो वह कफन है। मित्रों, कफन को कौन नहीं जानता। प्रेमचंद ने लगभग अपने जीवन में 300 कहानियां लिखी, परंतु 300 कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है, विख्यात ऐसी कहानी कौन सी है, तो वह कफन है। यानी कफन कहानी में एक सामान्य दलित जाति में पैदा हुए बाप, बेटे और बहू की करुण कहानी उसमें चित्रित है। यह कहानी केवल प्रेमचंद की नहीं रही, गोदान की तरह आम जनता की कहानी बन गई। वो तमाम हिंदी साहित्य की कहानी बन गई। केवल 3 कहानियां लिखकर हिंदी कहानी के क्षेत्र में ऊंचा स्थान प्राप्त करने वाले, अमर होने वाले कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसका भी हिंदी में नाम विशेष रूप में लिया जा सकता है। यानी प्रेमचंद के युग में या प्रेमचंद के समय के जो कहानीकार है वे विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, उनका भी नाम उल्लेखनीय है। यानी कौशिक ने समाज सुधार को अपनी कहानी का लक्ष्य बनाया। उनकी जो शैली है, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी लिखने की जो शैली है वह अत्यंत सरल और रोचक है। गल्फ मंदिर, चित्रशाला आदि इनके कहानी संग्रह है। प्रेमचंद के युग में पांडेय बेचन शर्मा उग्र हिंदी के विद्रोही कहानीकार माने जाते हैं। उग्र का हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रवेश जो हुआ 1922 में हुआ और उनकी उग्रता को देखते हुए आलोचकों ने उन्हें धूमकेतु, तूफान, उल्कापात की उपमा दी है। यानी उन्होंने अपनी रचनाओं में राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक रूढ़ियों और राष्ट्र को हानि पहुंचाने वालों के प्रति विद्रोह व्यक्त किया है। उनके कहानी संग्रह है चिंगारी,
चिंगारिया, बलात्कार आदि उनकी कहानी संग्रह प्रकाशित हुई है। चतुरसेन शास्त्री ने अपनी कहानियों में सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया है, यानी उनकी शैली कवि उग्र के समान तो उग्र नहीं है। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं देख खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। मित्रों, प्रेमचंद के बाद का जो युग है कहानी का, वह विकसित ऐसा युग है। प्रेमचंदोत्तर युग में अनेक प्रगतिशील विचारधारा के लेखकों ने, कलाकारों ने सुंदर ऐसी कहानियों का निर्माण किया है। प्रगतिशील कहानियां लिखना आरंभ हुआ था। प्रगतिशील विचारधाराओं को लेकर कहानियां लिखी गई थी। देश की परिस्थिति जैसी होगी उसी प्रकार की कहानियां निर्माण होती है, साहित्य निर्माण होता है। प्रेमचंद के बाद का जो युग है वह प्रगतिवादी युग है, और प्रेमचंद के बाद यशपाल जैसा कहानीकार, अमृतलाल नागर, नागार्जुन आदि विशेष कहानीकारों का उल्लेख किया जा सकता है। परंतु प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जो किया है वह कहानीकार है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र के आगमन से हिंदी कथा क्षेत्र में एक नवीन मोड़ आया, यानी जैनेन्द्र के आगमन से इस युग में अनेक नवीन प्रवृत्तियों का निर्माण हुआ। अनेक समस्याओं को चित्रित करने का काम, मनोवैज्ञानिक धरातल पर कहानियां लिखने का काम जैनेन्द्र कुमार ने किया, और जैनेन्द्र कुमार ने लगभग सारी कहानियां मनोविज्ञान को आधार बनाकर लिखी है। एक संवेदनशील और दार्शनिकता को प्रदान किया गया। जैनेन्द्र ने सामान्य मानव की सामान्य परिस्थितियों को न लेकर असामान्य मानव की असामान्य परिस्थितियों से प्रभावित मानसिकता का या मानसिक प्रक्रियाओं का प्रकाशन किया। यानी जैनेन्द्र ने घटनाओं की अपेक्षा चरित्र चित्रण और शैली को उन्होंने महत्व दिया है। और हिंदी कहानी के तीसरे युग में जैनेन्द्र द्वारा प्रवर्तित मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हुआ। मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखने वाले जैनेन्द्र के समय इलाचंद्र जोशी है, आज्ञेय जी है। इस परंपरा को उन्होंने भी आगे बढ़ाने का काम किया। यानी जैनेन्द्र को मनोविश्लेषण की प्रणाली वैयक्तिक जीवन अनुभव पर आश्रित है, तो आज्ञेय और इलाचंद्र जोशी पर मनोविश्लेषण तज्ञ का प्रभाव है। अरे कवि आज्ञेय या कहानीकार आज्ञेय, उन्होंने दमित वासनाओं और कुंठाओं का मुक्त चित्रण अपनी कहानियों में किया है। यानी हिंदी कहानी में विकृत भावनाओं का ऐसा चित्रण इन दोनों को छोड़कर किसी भी कहानीकार ने नहीं किया, क्योंकि उसमें विकृत मनोवृत्तियों का चित्रण आज्ञेय इलाचंद्र जोशी की कहानियों में हमें दिखाई देता है। यानी लेखक आज्ञेय उपन्यासकार के साथ साथ कुशल ऐसे कहानीकार है। इनके कहानी संग्रह है परंपरा, कोठरी की बात आदि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह। सामाजिक विषयों को लेकर कहानी लेखकों में उपेंद्रनाथ अश्क का नाम भी उल्लेखनीय है। उपेंद्रनाथ अश्क का दृष्टिकोण यशपाल से मिलता जुलता है, क्योंकि यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार और कहानीकार है, और उनकी कहानियों में पिंजरा, पाषाण, मोती, चित्रकार की मौत आदि उल्लेखनीय उनकी कहानियां हैं। यानी यशपाल ने अपनी कहानियों में आधुनिक समाज की विषमताओं पर व्यंग्य किया है। हिंदी साहित्य में वे एक श्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। इनके कहानी संग्रह ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान आदि उल्लेखनीय है। यशपाल वैसे तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कहानीकार है। इनकी कहानियों में यथार्थवादी दृष्टिकोण है
और उनमें समाज की कुरीतियों पर कटु आलोचना भी हमें दिखाई देती है। यानी इस प्रकार यशपाल की कहानियां जिस प्रकार चतुर है, उसी प्रकार कला की दृष्टि से भी श्रेष्ठ कहानियां हैं। उनकी कहानियां ज्ञानदान, दुख, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं आदि कहानियां यशपाल की विशिष्ट हिंदी साहित्य कहानी क्षेत्र में देन मानी जाएगी। यानी प्रेमचंद के समकालीन और उनके परवर्ती काल में केवल पुरुष कहानीकार तो नहीं है, परंतु कुछ महिला कहानीकारों ने भी अपना योगदान दिया है। महिला कहानीकारों में हिंदी कहानी को समृद्ध बनाने का काम जो किया है, इनमें शिवरानी देवी, उषा देवी, होमवती, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि प्रमुख महिला कहानीकारों के नाम विशेष रूप में लिया जा सकता है। इनकी कहानियों में, इन महिलाओं की कहानियों में नारी मन की जो वेदना है या अंतर्द्वंद है, उसका सुंदर चित्रण हमें उनकी कहानियों में पढ़ने को मिलता है। परंतु मित्रों, एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रेमचंद के बाद जो कहानी का विकास हमें दिखाई देता है, वह प्रगतिशील विचारधारा को लेकर कहानियां लिखी गई। अनेक समसामयिक विषयों को लेकर केवल व्यक्ति केंद्रित न होकर समाज केंद्रित कहानियां लिखी गई। उसमें पुरुष कहानीकारों का योगदान जितना है, उससे ही अधिक मैं मान लेता हूं कि महिला कहानीकारों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री का दुख या वेदना दूसरी स्त्री ही जान सकती है। इसी प्रकार इन सभी महिलाओं की जो कहानियां हम पढ़ते हैं, वह शिवरानी देवी की कहानियां हो, उषा देवी की कहानियां हो, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियां हो, उनकी कहानियों में नारी मन की जो व्यथा है या वेदना है, उसका सुंदर चित्रण हमें मिलता है।